किसानों के हित और इस देश के भाग्य बदलने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। 42 एसडीओपी की सूची निकली और दूसरे दिन 38 डीएसपी की सूची निरस्त हो गई। केवल 4 लोग बच गए, वो समय से पहुंच नहीं पाए बेचारे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। से कि जो पहले गलत फहमी में रहते थे कि हम जीत रहे हैं, वो गलत फहमी अब दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जो नरेंद्र जी मोदी उन्होंने ऐसा काम किया है जो कई बहिस में आने वाले समय में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए चाहे कौन सी भी बीमारी हो उनके लिए जो कार्ड बनवाए हैं, उन कार्ड में आप 5 लाख तक के इलाज फ्री करवा सकते हो। हर किसानों को 2-2 हजार रुपए, जो 6 हजार रुपए साल का देने का वादा किया है, वादा 3 राज्यों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है उसने अभी पूरा नहीं किया है। पर मोदी जी की सरकार के अंदर आज सभी किसानों को एक साथ लेकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी ने उसको पूरा नहीं किया है, आज गहलोत जी ने भी उसको पूरा नहीं किया और छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी पूरा किया है। ये किसानों के साथ में षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपको इसको उखाड़ कर फेंकना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर उसको प्रचंड बहुमत से दिलाना है और माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। इतना ही कहकर मैं अगर कांग्रेस की सरकार ने कुछ दिया है तो इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर डर, भय और अराजकता का माहौल देने का काम किया गया है। और आज आप सबको विदित है, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, ऐसा लगता है मध्य प्रदेश का विकास रुक गया है। इस 2.5 महीने के अंदर जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो सब बंद पड़ी हुई है। चाहे गरीबों के तीरथ की बात करें, चाहे गरीबों के इलाज की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, कांग्रेस की सरकार हमेशा झूठ बोलती आई है और झूठ पर बैठी हुई सरकार ने सिर्फ डर, भय और अराजकता के अलावा कुछ नहीं दिया है। और आज शाम को 5 बजे जो आदर्श आचार संहिता लगी है, मैं मानूंगा कि इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी अधिकारी है, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे ज्येष्ठ हो, चाहे श्रेष्ठ हो, आज सब एक सुकून की चैन ले रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो आक्रामक रूप से कानून को दबाने का काम किया जाता है और अपनी दादागिरी के रूप में जो अपने काम को करने का काम किया है, इस 2.5 महीने के अंदर उन्होंने सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया है। आप सबका सेवक होने के नाते इतना ही कहूंगा कि आज कमलनाथ जी का माननीय सभी व्हाट्सएप, फेसबुक पे मैसेज आया है, आचार संहिता लग चुकी है। 2.5 महीने तक हमने किसानों और हर नागरिकों को खूब दिलासा देने का काम किया है और आचार संहिता के बाद ही सारे पैसे खाते में डलेंगे। जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के पैसे आए थे, वो प्रदेश भी पहली ऐसी सरकार है जिसने नागदा नगर पालिका जैसी छोटी नगर पालिका के भी 6 करोड़ रुपए दादागिरी से छीनने का काम किया है। आज 1516 प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार होते, उनकी राशि को भी हड़पने का काम किया है, तो दादागिरी से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आप सबका सेवक होने के नाते इतना ही कहूंगा, इस डर, भय और अराजकता को यदि खत्म करना है तो 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाना है और जन जन का विकास करना है। मुख्यमंत्री जी इसका जवाब नहीं दे सके कमलनाथ जी, मैं कह रहा हूं, आप उठा के कागज उठा के देख लो। और मात्र 5,000 करोड़ का प्रावधान किया और हर तहसील लेवल पर इनने जो प्रमाण पत्र बांटा है वो एक धोखा है, एक छलावा है किसानों के साथ। अगर किसी किसान का 20,000 का प्रमाण पत्र आपको दिया गया है तो 10,000 सरकार देगी और 10,000 उस संस्था के नामे मानेंगे। वो पैसा आपके खाते में आने वाला नहीं है बंधुओं। वो षड्यंत्र के आपने पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हुआ है। मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूं और मैं कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन जो षड्यंत्र मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने करा है, लोकसभा का जब परिणाम आएंगे तो 29 लोकसभा का चुनाव यहां पर होगा। और बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस 29 की 29 ही चुनाव हार जाएगी, ये बात पर याद रख लेना मेरी बात को। जो माहौल पूरा देश का बना है, वो स्थिति पूरे देश की बनी है, उसमें
स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे भारत सरकार के मंत्री यहां पर बैठे हैं, अनुसूचित जनजाति को 17% जो रिजर्वेशन है वो यथावत है। अनुसूचित जनजाति का 17% जो रिजर्वेशन है वो यथावत है। पिछड़े वर्ग का जो 27% रिजर्वेशन है वो यथावत है। हिंदुस्तान के आजादी के बाद नरेंद्र मोदी की पहली सरकार है जिसने संविधान में 124वां संशोधन करके हिंदुस्तान के सामान्य को 10% का रिजर्वेशन उन्हें दिया है बंधुओं। यह नरेंद्र मोदी जैसा ही व्यक्ति कर सकता है बंधुओं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अंत में एक मुद्दे की बात और करना चाहता हूं कि जब आपके 28 दिसंबर 29 दिसंबर 2018 को शीतलहर गिरने से और पाला गिरने से आपकी फसलें 50% 70% नुकसान हो गया, आपको राहत राशि बीमा राशि मिली क्या? नहीं मिली। आपको भावांतर की योजना के पैसे मिले क्या? भावांतर को इस कांग्रेस सरकार ने छूमंतर योजना बनाने चली गई वो कुल मिला के। अंत में एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो विधानसभा के चुनाव में किया है, मैं गांव 1 मिनट में 30 सेकंड बात कह रहा हूं, मैं गांव में जाता हूं किसान होने के नाते, मैंने क्या करा कि विधायक जी पूछो मत, हमने हाथ से हाथ हमारा काट लिया है, लोकसभा में ब्याज सहित चुका देंगे, चिंता मत करो, कांग्रेस का पत्ता साफ कर देंगे। ये गांव का किसान बोल रहा है, ये मध्य प्रदेश किसान बोल रहा है। एक बार पुनः इस सभा में आपका अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, समय की कमी के कारण मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत ताल ठोक के, और ताल क्यों ठोकरा मालूम? क्योंकि लोग कहते थे 56 इंच का सीना कहां गया, अरे कहां गया? मैंने कहा बेटा 65 इंच का हो गया है, 42 की जगह संख्या भी। आज भी एबीपी न्यूज वालों ने कहा कि इंटरनेशनल के मीडियाओं को जहां पे हमारे सैनिकों ने बम गिराए थे पास में जाने नहीं दे रहे। आज भी लाशें ठिकाने पाकिस्तान की नहीं लगी है। और इसलिए अब तुम हमसे अगर प्रूफ मांगोगे, तुम हमसे ये पूछोगे कि सबूत दो, सबूत वहां जाके गिन लो। और इसलिए मित्रों, एक बार भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी तो मैंने कहा था पाकिस्तान को ठोक के फिर मैदान के अंदर लोकसभा के अंदर जाएंगे। और इसलिए मैं विनती करूंगा आपसे कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के तख्तो ताज पे बैठेंगे। और इसलिए नहीं ऐशो आराम के लिए नहीं, जैसा अशोक जी ने कहा ना कि 70 साल की आजादी में पहली बार हुआ है कि 600 लाख रुपए कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार ने नगर पालिका से ले लिए, 150 लाख रुपए खाचौद की नगर पालिका से ले लिए। प्रधानमंत्री आवास बना क्या? अरे तुम कांदों के 400 रुपए खा गए, तुम 800 रुपए लहसुन के खा गए, तुम 1100 रुपए चने के खा गए, तुम 250 रुपए 265 रुपए गेहूं के पिछले साल दिए, इस साल कितने कर दिए? और करके दिए, देंगे क्या? बताओ देंगे क्या? और फिर रोज फेसबुक पे आता है शंभू, क्या आ रहा है? शंभू। तो इन्हें शंभू बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बताओ, बनाओ, जोर से बोलो, बताओगे कि नहीं बनाओगे शंभू? और इसलिए इन्हें शंभू बनाना है, किसी भी कीमत पे शंभू बनाना है। और मैं दूसरी बात नहीं करूंगा, मेरी विधानसभा की बात करूंगा। मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, लाल सिंह जी बंजारी बैठे, श्रीवत्स का डैम का हम लोकार्पण कर चुके, फिर लोकार्पण हुआ, भिकमपुर के ग्रिड का हम लोकार्पण कर चुके, फिर लोकार्पण हुआ। क्या पारसुतिया का डैम बना है क्या? क्या उमरना का फ्लाईओवर का काम चालू हुआ है क्या? क्या नागदा के फ्लाईओवर का काम चालू हुआ है क्या? क्या खाचौद के फ्लाईओवर का काम चालू हुआ है क्या? और इसलिए मित्रों मैं कहूंगा, एक बार पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव में, और मैं तो ये कहूंगा कि ब्याज सहित उतारना, क्या कह रहा हूं, ब्याज सहित उतारना विधानसभा में जो शंभू बन के जो लोगों को छला है। और इसलिए मैं आप सब लोगों का आज इस नागदा की जन्मेजय की इस धरा पे आलोट, महतपुर, बड़नगर और संपूर्ण खाचौद विधानसभा के जो कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपके सामने रखा, आने वाले तीनों चारों वरिष्ठ और इससे भी अच्छा
पूरे देश का प्रस्तुतिकरण आपके सामने लाएंगे। मैं आपका ध्यान, चूंकि मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन पहले दिन शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद एक बात कही थी, मेरे सरकार में गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, वंचितों का, शोषित पीड़ित दलितों का सबका सम्मान होगा और सबके लिए सबका साथ, सबका विकास होगा। दूसरी बात ये कही थी कि जो वर्तमान में अधिकारी हैं, जो वर्तमान में व्यवस्था है, इन्हीं अधिकारियों से मैं काम लेकर के आपको बताऊंगा। 2 दिन बाद केंद्र के समस्त सचिवों की, सेक्रेटरियों की एक बैठक हुई। पीएमओ के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी उस बैठक में नहीं आए, न कोई उनने कारण बताया। पीएमओ ने उनका ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के खड़गे जी ने लोकसभा में, पूरी लोकसभा जितने दिन चली पहली बार, उतने दिन उस ज्वाइंट सेक्रेटरी का मुद्दा उठाया और बोला, बदले की भावना से नरेंद्र मोदी जी की सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने यह बयान दिया कि 15 साल से जो लोग जमे हुए थे, बीजेपी का बिल्ला लेके घूम रहे थे, उन सबको हमने हटाया। मैं पूछना चाहता हूं, पहली बैठक में अनौपचारिक रूप से यह निर्णय हुआ कि 51 जिलों में 51,000 लोगों का ट्रांसफर करना है और 51 जिलों में 51,000 लोगों के ट्रांसफर में से केवल 5,000 लोगों का रुका, बाकी सबका कैंसिल हुआ। आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार केवल दोनों हाथ से बटोरने के लिए ये सारा काम किया नरेंद्र मोदी जी में, और इस सरकार के दोनों मंत्री और मुख्य प्रधानमंत्री के अंतर को समझ लीजिए। मैं ज्यादा समय लेते यही निवेदन करना चाहूंगा, कुछ बारीक चीजें हैं जो हम मीडिया में देखते हैं और समझते हैं, उसको जनता के बीच में ले जाकर रखने की आवश्यकता है। आज के हमारे इस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारे, उन्हें आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित। जोरों से देश बचाओ, चोरों से देश बचाओ, चोरों से देश बचाओ, चोरों से। बंधुओं, मैंने ये नारा केवल इसलिए नहीं दिया कि ये केवल शब्द जुड़ते हैं, और ना मैंने केवल इसलिए दिया है कि राहुल गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले में बाहर हैं, जमानत पर है, सोनिया गांधी जी जमानत पर हैं, और मोदी जी पर प्रश्न उठाते, इसलिए नहीं दिया। मैंने इसलिए भी नहीं दिया है कि कांग्रेस के पूर्व केंद्र सरकार के आधा दर्जन मंत्री अभी जमानत पर है और घोटालों के जमानत पर है, मैंने इसलिए भी ये नारा नहीं दिया है। ये नारा इसलिए दिया कि आज एक एसएमएस आया है, वो समस्त किसानों को आया है कि चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए आपका जो माफ होना है किसान ऋण, वो अब 2.5 महीने बाद होगा। मुझे लगता है किसानों के साथ दूसरी बार धोखा। मैं इसे केवल चोरी नहीं कहता, वोट की चोरी नहीं कहता, ये वोट की लूट भी नहीं है, ये वोट की ठगी है। ठग क्या करता है? आपके पास आता है, मोहनी बात करता है, बोले साहब आपका सोना में डबल कर दूंगा, फिर आप कहते हैं हाँ यार कहीं दिख रहा है, बात में दम तो है, फिर पता चलता वो सोना भी ले गया, सब ले गया, अपन ठगा गए। फिर कुछ ठगाते हैं, बोले साहब आपका पैसा डबल कर दूंगा, कुछ दिन किस्त लेता है, फिर गायब हो जाता है। ऐसे ही चीट फंड का काम कांग्रेस ने किया और पूरे किसानों को ठगने का काम किया है, और न केवल ठगने का काम किया है, जब एक बार आदमी ठग लेता है तो क्या दूसरी बार आप ठगी में आएंगे क्या उनकी? अब एक बार लग जाता है कि ये चोर है, ये ठग है, तो दूसरों को भी सावधान करते हैं कि नहीं कि भैया इनसे जरा सावधान रहना, भैया हमको ठग लिया है। तो इनने तो देश के करोड़ों किसानों को ठगा है, देश के, और मैं कहता हूं, और केवल करोड़ कहता हूं तो उसमें कर्नाटक भी शामिल करता हूं, उसमें पंजाब के किसान भी शामिल करता हूं, उसमें मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल करता हूं। मैं कर्नाटक और पंजाब की बात नहीं करूंगा, वहां किस किस तरह से किसानों की गिरफ्तारियां हो रही है, न भरने पर जो बैंक का ऋण है, न भरने पर किस तरह उनको गिरफ्तारी हो रही, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा। अरे भैया, आपने कहा आपका शपथ, आपका जो घोषणा पत्र है, जिसे आपने वचन पत्र कहा, उस वचन पत्र को मैंने पूरा पढ़ा है।
81 पेज का वचन पत्र है, उसकी कुछ हाइलाइट्स थी। हाइलाइट्स में पहली हाइलाइट्स थी कि सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। भैया जब उसमें शर्तें नहीं थी तो बाद में शर्तें क्यों दी आपने? इसका मतलब कि आप ठगना चाहते हो। और किसान आपके बहकावे में आए और आपकी सरकार बना दी तो क्या दे रहे हो? किसी को 500, किसी को 700, किसी को 10,000, और सर्टिफिकेट तो ऐसा दिया है कि 100 साल तक वो सर्टिफिकेट अगर खत्म नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, वो सर्टिफिकेट खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है 1000 का तो वो सर्टिफिकेट ही है। किसको मिला? जरा सर्टिफिकेट देखा है आपने? अगर लड़ाई हो जाए तो उसको शील्ड के रूप में, ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा सर्टिफिकेट दिया है। लोग कागज का सर्टिफिकेट देते हैं, आपने जिससे हवाई जहाज बनते हैं उसका सर्टिफिकेट दे दिया। एक सर्टिफिकेट कम से कम 1000 रुपए का होगा। क्या बताना चाहते हैं? क्या आप केवल, और मुझे ये पूछना चाहता हूं, जब बैंक में जाता है आदमी तो उसको कहते हैं भैया कुछ कर्जा माफ नहीं हुआ। मुझे ये बताइए कि आप होटल में जाते हैं और वहां का मेनू कार्ड देखते हैं, मेनू कार्ड में भोजन के बढ़िया बढ़िया फोटो बने रहते हैं, वो मेनू कार्ड देख के आपका पेट भर जाता है क्या? अगर होटल वाला आपको मेनू कार्ड दे दे कि लो भैया और ये बिल दो, चल जाएगा क्या? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पर्चा लिख के देता है कि लो ये पर्चा, आप पर्चा लिख के खा लो तो ठीक हो जाओगे क्या? दवाई खानी पड़ती ही ना। अरे दवाई खानी पड़ती है कि पर्चे से काम चल जाता है? वैसे ही तो ये सरकार कर रही है। मुझे बताओ कि मिश्री बोलने से मुंह मीठा हो जाता है क्या? H2O से प्यास बुझती है, पानी बन जाता है H2O से। H2O लिख के सब खा लो तो क्या प्यास बुझ जाएगी क्या? क्या कर रही है ये सरकार? केवल कागज दे रही है ऋण मुक्ति के नाम पर। कितनी बार ठगा जाएगा हमारे किसानों को? और मैं तो आगाह करना चाहता हूं मित्रों, न केवल ठगने का काम हो रहा है बल्कि आपके मुस्तकबिल को, आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि जो कोऑपरेटिव संस्थाएं किसानों की मददगार लंबे समय तक बनती रही है, आपको खाद पर, बीज पर तमाम तरह के ऋण देती है, आपका एक सहयोगी बनकर रही है, उन सहकारी संस्थाओं को खत्म करने की योजना ये कांग्रेस सरकार लेकर के आई है। क्योंकि आधा पैसा उन्होंने कहा कि हम देंगे, आधा कोऑपरेटिव सरकारें देगी, कोऑपरेटिव संस्थाएं देंगी। अब कोऑपरेटिव संस्थाएं पहले ही घाटे से हमारी सरकार में उभरी है, हमने किसी तरह कोऑपरेटिव संस्था को उबारा, या फिर उस कोऑपरेटिव संस्था को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये ऐसा है जैसे अंडे की बजाय मुर्गी को ही मार देने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है। अभी तबादले की बात कर रहे थे तमाम नेतागण। ये तबादला उद्योग एक भय तो व्याप्त कर ही रहा है कर्मचारियों में, लेकिन उससे भी बड़ा आपके भविष्य को भी बर्बाद करना पड़ेगा। जो अनुशासन इस मध्य प्रदेश में आया था, उस अनुशासन को भंग करने का काम करेगा। मुझे पता है, मैं बताना चाहता हूं, बंधुओं के जब एक अधिकारी का तबादला होता है, वो मानसिक रूप से वितृष्णा होता है, तबादला नौकरी करना है, उसे जाना है कहीं भी, लेकिन जब योजना पूर्वक होता है तो फिर वो जब होता है तो फिर जाता है, बोले साहब बच्चों का भी ले लो 1,00,000-2 लाख, फिर वो 1,00,000-2 लाख दे के आता है संबंधित को, फिर उसका तबादला निरस्त हो जाता है। और जब उसका तबादला निरस्त हो जाता है तो वो 1,00,000-2 लाख जेब से नहीं देता, वो आपसे लेगा, वो जनता से लेने का काम करेगा। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का एक बार फिर प्रसारण नीचे तक हो जाएगा, नीचे तक, जिस जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। आज प्रशासन भयभीत है, भ्रष्टाचार का विस्तार इस मध्य प्रदेश में हो जाना है और इस मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का। इसलिए मैं कहता हूं कि देश बचाओ चोरों से और मोदी लाओ जोरों से। इस सब का समाधान यही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बनेंगे तो निश्चित रूप से इन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। बंधुओं, कितनी बड़ी योजनाएं माननीय शिवराज सिंह जी की थी। मैंने सरकारों का ऐसा स्वर्णिम युग नहीं देखा जो माननीय शिवराज सिंह जी का था। किसानों को इधर तकलीफ हुई और सुबह मुख्यमंत्री हाजिर, ओले गिरे और मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे सीने पे गिरे, पाला पड़ा, मुख्यमंत्री खेत में दिखते हैं। ऐसे शिवराज सिंह जी, ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ा, ऐसा कोई तबका नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने लाभ नहीं पहुंचाया। आपको इस बात का क्रोध आना चाहिए। वास्तव में ये आज की जो किसान सभा है, ये आक्रोश सभा होना चाहिए। जितनी योजनाएं थी माननीय शिवराज सिंह चौहान की, वो सारी योजनाएं बंद कर दी गई है।
आप इसके लिए तैयार हैं मित्रों? इसका दंड नहीं दिया जाना चाहिए? मुझे बताइए, संबल में जिसकी फीस भरी जाना थी, अगर उसकी फीस नहीं भरी गई तो कौन है अपराधी? संबल में जिसको साइकिल दी जानी थी बच्ची को अगर नहीं दी गई तो कौन है अपराधी? अगर संबल में इलाज किया जाना था किसी आदमी का, किसी को झोपड़ी, किसी को घर दिया जाना था, पट्टे दिए जाने थे, अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो कौन है अपराधी? और जो अपराधी है उसे सजा देने का समय भी आपके सामने आ गया है। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, हमारे वरिष्ठ नेता आज हमारे बीच हैं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो समय आ गया है ये केवल मध्य प्रदेश की तमाम संत्रासों से, तकलीफों से और मध्य प्रदेश में ये जो गुंडाचार चल रहा है, आपको मालूम है कि जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आई, अपराधों में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई। अपराधियों को लगा, गुंडों को लगा कि अब हमारी सरकार आ गई है, और पहले तो वो नकाब पहन करके करते थे, अब तो खुलेआम गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में हो गई है। अपराधों का ग्राफ बढ़ गया, आप उठा करके देख लीजिए। इस सरकार को यदि अंकुश में लाना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार बदल जाएगी, हो जाएगी, ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो इन पर अंकुश रखने का काम हम करेंगे, क्योंकि ये फिर भी लूली लंगड़ी सरकार है और लूली लंगड़ी सरकार को इतना जोश बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी जनता त्राही त्राही करने लगे। बंधुओं, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि वो समय आने वाला है, जितनी ठगी, जितनी लूट, जितना आपको तकलीफ देने का काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस की सरकारों ने किया है, और जो आगे भी दिखाई दे रहा, इसका अगर बदला चुकाना है, क्योंकि चोर यदि पकड़ा जाता है तो क्या करते हैं, उसको सब 2-2 दे देते हैं, इसलिए आपको डबल आपको देना है। और पहले अगर एक दिन काम करते थे, 10 दिन काम करते थे, तो उससे ज्यादा काम आपको करना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को फिर से बनाना है। मैं पुनः आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। शिवराज सिंह जी ने 15 साल में इस मध्य प्रदेश का बंटा ढाल कर दिया। मुझे बड़ी विडंबना लगती है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इस मध्य प्रदेश में 2003 के पहले लाइट के ठिकाने नहीं थे। इस मध्य प्रदेश में 2003 के पहले रोड का कहीं अता पता नहीं था। इस मध्य प्रदेश में 2003 के पहले किसान की कोई चिंता पालने वाला नहीं था। इस मध्य प्रदेश में 2003 के पहले हमारे किसान को यूरिया नहीं मिलता था। मध्य प्रदेश में 2003 के पहले 18% में ब्याज मिलता था। हमारी बहनों के लिए शादी का पैसा नहीं मिलता था। हमारे गरीब वर्ग के बंधुओं के लिए अगर उनकी बाईपास सर्जरी कराना है तो 2 लाख रुपए देने वाला कोई नहीं था। इस मध्य प्रदेश में हमारी बच्चियों को साइकिल नहीं मिलती थी। ऐसी अनेक बातें इस मध्य प्रदेश में पहले नहीं होती थी। और 2003 के बाद इस मध्य प्रदेश में बिजली 24 घंटे मिलने लग गई। इस 2003 के बाद इस मध्य प्रदेश में 10 घंटे किसानों को बिजली मिलने लग गई। हमारे किसानों को 10% माइनस में ब्याज में कर्जा मिलने लग गया। हमारे किसानों को यूरिया की लाइन में लगना पड़ता, यूरिया मिलने लग गया। हमारे किसानों को भावांतर योजना के माध्यम से सोयाबीन में 500 रुपए का बोनस मिलने लग गया। प्याज का 5 रुपए किलो का बोनस मिलने लग गया। हमारे उन्हीं किसानों को 1100 सरकार की रेट पर 4400 रुपए कुंटल में सरकार ने चना खरीदने का काम किया। मतलब किसी भी हाल में हमारा किसान सुखी संपन्न रहे, इसका काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। कम रेट पर बिजली मिलने लग गई, लेकिन उनको कहते हैं कि शर्म आना चाहिए। शर्म किसको आना चाहिए, इसमें आपको तुलना करना पड़ेगी। केंद्र में मध्य प्रदेश हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाएं लागू की। उसमें हमारे प्रधानमंत्री धन योजना के माध्यम से खाते गरीबों के खुलाए गए। हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से आवास देने का काम, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। जब पहले 2 इंदिरा आवास आती थी, अब हमारे प्रत्येक गरीब को आवास देने का काम किया। हमारे उन बंधुओं को 12 रुपए में बीमा देने का काम किया। 330 रुपए में लाइफ इंश्योरेंस देने का काम किया। हमारी माताओं को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन देने का काम किया। ऐसी कई इलाज के लिए प्रत्येक परिवार को 40 करोड़ लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने का काम किया। ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले कांग्रेस सरकार में के अंदर एक भी ऐसी योजना नहीं थी। इवन कांग्रेस सरकार में कोई आतंकवादी हमला होता था, वहां के प्रधानमंत्री उसकी भर्त्सना करके खत्म कर देते थे। आतंकवादी हमला होकर के हमारे देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे,
हमारी सरकार कुछ नहीं करती थी, कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1971 में जब देश पे आक्रमण हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा ये पूरा सदन विपक्ष आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आपके साथ है, आप कार्रवाई करिए, आपको जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीमा पे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आज अगर आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री जी घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कांग्रेस के नेता सबूत मांगते हैं। आज हमारे ओबामा में अगर हमला होता है, 40 जवान शहीद होते हैं, एयर स्ट्राइक से अगर वहां पर जाके आतंक के अड्डे उड़ाए जाते हैं तो ये नेता सबूत मांगते हैं। आप कल्पना कीजिए शर्म किसको आना चाहिए। मित्रों, ये चुनाव मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, प्रांत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। और देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा इस पर विचार करना पड़ेगा। एक वो लोग पाकिस्तान के असेंबली में आतंकवाद के खिलाफ वहां पर बात की जाती है, विपक्ष बात करता है, हमारे 462 राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ देश के साथ खड़े होते हैं, चाइना और अमेरिका हमारे साथ खड़ा होता है, और हमारे देश के वो चुनिंदा राजनीतिक दल जो सत्ता में आना चाहते हैं वो सत्ता के माध्यम से ऐसी बात करते हैं कि विश्व में हमारा उपवास उठता है। हमारी जितनी योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी, नहीं कोई परेशानी, कांग्रेस ने की थी आनाकानी, राजा जानी हमारी बात क्यों नहीं मानी। तो ऐसे कांग्रेस को तो, और वो कांग्रेस जीत गई है ये भ्रम में न रहे, कांग्रेस जीती नहीं है और हम हारे नहीं है। अभी मैदान में कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान में भी हम उतना नहीं हारे, और इसलिए चुनौती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन देने के लिए, जो उसका नेतृत्व है, उसको साथ खड़ा होने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को विश्वास देने के लिए आज तैयार है। 29 सीटें हैं। यदि पहले 40 सीटें थी हमारे पास तो हम 40 सीटें की बात कर सकते थे, पर आज 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से 29 को ही जीतना होगा। और समझ में आ जाना चाहिए अब कि जितने भी लोग हैं वो जिस तरह से अपने आप में ख्वाब देख रहे हैं, उन ख्वाबों को दूर करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसलिए देश की जो क्षमता है उसको चुनौती है। उठो कि अपना ये आंधियां चलाओ, उठो अपने ही आंधियां चलाओ, अरमानों के मचलते तूफान उठाओ। क्रांति की चिंगारी मोदी जी के नेतृत्व में, क्रांति की चिंगारी अब शोले बनेंगे, और जो रोकेंगे रास्ता भारतीय जनता पार्टी का वे नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे। इस विश्वास के साथ भारत माता की। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो पहली बार भारत सरकार के पास गए कि साहब हमारे यहाँ पाला पड़ा, चने की फसल, मटर, ये सब की फसल बर्बाद हो गई। बोले पाला क्या होता है क्या? उनको बताया कि साहब -डिग्री टेम्परेचर जाता है, जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ती है, ओले गिरते, बर्फ गिरती है तो फसल नष्ट हो जाती है, और ये इस ढंग से फसल नष्ट होती है तो इसको पाला पड़ना बोलता है, और इसलिए इसका नुकसानी का भरपाई करना जरूरी है। तब जाकर के ये इस योजना में जुड़ा कि हाँ ये भी सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, अतिवृष्टि हो गई और अब पाला पड़ गया। ये तब से चालू हुआ था, और नहीं तो इनको भी समझ में नहीं आया था। बात करते हैं किसानों के हितैषी होने की, परंतु ये भी मालूम नहीं था। इस प्रकार से किसानों के साथ हमेशा से अन्याय अत्याचार होता रहा है। भारत की सरकार ने भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसा कहा था वैसा करके दिखाया, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। जब प्रधानमंत्री बने और पहला भाषण उन्होंने दिया, उस पहले भाषण में पहला वाक्य था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और 125 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, और उन सब जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सारे देश में प्रत्येक परिवार को देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। धर्म आपको
भर भरा के गिर जाएगी ये खोखली बिल्डिंग, कोई बचाने वाला नहीं है इसको। ये जो कमलनाथ की सरकार बनी थी 2.5 महीने पहले, 3 महीने में, विकलांग सरकार, निःशक्त सरकार, दिव्यांग सरकार, इस सरकार में हार्ट लगा था बहुजन समाज पार्टी का, किडनी थी इसकी समाजवादी पार्टी की, और हाथ और पैर थे इसके निर्दलियों के, और बुद्धि तो भगवान कौन चला रहा है पता नहीं है, आज तक कोई खोज के बता दे तो मैं पुरस्कार दूंगा उसको। ऐसी सरकार चल रही है, नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, उसके बारे में दोहराऊंगा नहीं। नरोत्तम जी ने तो पुरस्कार ही घोषित कर दिया है। नागदा नगर ही नहीं, नागदा विधानसभा ही नहीं, उज्जैन, उत्तर रतलाम, मंदसौर, नीमच, और मैं तो कहता हूं उज्जैन संभाग ही नहीं, इंदौर संभाग और पूरे मध्य प्रदेश के एक भी किसान के लिए आज की तारीख तक 2 लाख रुपया कर्ज माफ हो गया होगा, तो हम सभी लोग चंदा करके उसमें 2 लाख रुपया मिलाएंगे और आपकी वंदना करेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद भी भेजेंगे सरकार के लिए। हमारे रतलाम के बैंक बहुत अच्छे माने जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, मंदसौर का बैंक बहुत अच्छा माना जाता, उज्जैन का बैंक बहुत अच्छा माना जाता। ये शान है हमारे मध्य प्रदेश की। मालवा के बैंक, इन बैंकों को दिवालिया करने का काम 2 महीने से जो कमलनाथ की सरकार कर रही है, मैं किसानों को आगाह करना चाहता हूं, अगले खरीफ की फसल में आपको बीज और खाद की परेशानी आएगी, आपको नगद ऋण लेने की परेशानी आएगी। मित्रों, हम लोगों ने तो ब्याज में पूरी छूट दे दी थी, 10,000 रुपया देते थे, मूल में 1,000 रुपया छोड़ के 9,000 रुपया वसूल करते थे। हम इनसे कहना चाहते हैं, उन गरीब किसानों का पैसा, जिनका मेहनत कश किसानों का पैसा, जिनका सोसाइटियों में जमा है, उसका 50% सरकार ले रही है और 50% कथित रूप से अपना मिला रही है, ऐसा 100 करके किसानों के लिए प्रमाण पत्र दे रही है। मेरे पास मोबाइल रखा, एक ही जिले के किसान ने मुझे खबर भेजी, 2,95,000 करोड़, 2,95,000 का उसका ऋण है और माफ हुआ है उसका 262 रुपया। उसी गांव के दूसरे किसान का माफ हुआ है 1.5 लाख के अगेंस्ट 150 रुपया। प्रमाण पत्र है, उसके प्रमाण पत्र की कॉपी भेजी इस मोबाइल में। मित्रों, जानना चाहता हूं किसानों के साथ ये कैसे मजाक, ये कैसा आश्वासन। और आज तो हैरानी की बात है, ताज्जुब हो गया, 6 बजे चुनाव की घोषणा हुई कि चुनाव होना है, चुनाव आयोग ने घोषणा, लेकिन उसके पहले 2 बजे जैसे वो घर में घुसे हो चुनाव आयोग के, श्री कमलनाथ जी सेठ ने, अंतर्यामी ने इस बात की घोषणा कर दी 2 बजे ही कि आज चुनाव की घोषणा हो गई है, इस कारण से अब किसानों का कर्जा फिलहाल माफ नहीं कर सकते, आगे देखेंगे कभी। ऐसे अंतर्यामी मुख्यमंत्री के लिए धन्य है भगवान। क्या आप सोच सकते हैं, सारा का सारा कपटपूर्ण व्यवहार किसानों के साथ, भोले भाले हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ जो सरकार कर सकती है, तो कितनी बड़ी कपटी सरकार होगी। ये बात सही है कि वोट में हम सीटों में हम 2-4 कम रह गए, वोट हमारे उनसे भी ज्यादा है। मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बताएंगे इस बात को। मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि आज हमारा जो वोटर है वो थोड़ा दुख में है, थोड़ा क्षुब्ध है। यह क्षोभ मिटाने के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आगे आने वाले इस लोकसभा चुनाव में जिसकी आज तिथि, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी थी क्या? लेकिन केवल 5 साल का समय भी पूरा नहीं हुआ देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने हुए। इन 5 सालों में भारत का मान सम्मान और चित्र सब कुछ बदल गया। अरे कभी किसी गरीब ने सोचा था जीवन भर टूटी फूटी झोपड़ी में जीवन व्यतीत करने वाला कोई मां अपने गोद के बच्चे को लेकर बारिश में भीगती थी, ठंड में थरथराते हुए कांपती थी और गर्मी में तपती थी, कभी नहीं सोचा था कि उसको प्रधानमंत्री आवास का ऐसा पक्का मकान भी मिल सकता है। उसके जीवन भर का सपना अगर किसी ने साकार किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। अरे कागजों पर लिखा है, रिकॉर्ड में है, ये इंदिरा आवास के 25-50 हजार के मकान देते थे। आजाद भारत के इतिहास में 56 साल में कुल मकान देश में दिए इन्होंने 25 लाख।
कुल 25 लाख। और इन पौने 5 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब जनता को मकान बनाकर दिए 2.5 करोड़। ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कभी किसी गरीब मां बहन ने नहीं सोचा था, चूल्हा फूंकते फूंकते उसके फेफड़े खराब हुए। उसने नहीं सोचा था कि उज्ज्वला की रोशनी उसके घर में पहुंचेगी, लेकिन उज्ज्वला की रोशनी उसके घर तक पहुंचाने का काम, उस मां बहन के सम्मान को बढ़ाने का काम भी अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अरे ये भी रिकॉर्ड में है। पिछले 70 सालों में से कांग्रेस की सरकारों का 56 साल का कार्यकाल हम गिन लें, देश में कुल मिलाकर गैस के कनेक्शन दिए 13 करोड़। कितने दिए भाइयों बहनों? और केवल 4.5 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए 15 करोड़। कल्पना करिए कि अगर इतना समय इनको मिल चुका होता, देश में अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इतना समय मिल चुका होता तो आज ये देश कहां होता। लेकिन ये 5 साल का समय आप सबके आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। लोकसभा के चुनाव की आज ही घोषणा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का यह पूरा परिवार मंच पर है। एक साथ आज हम निकले थे जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए। विजय के संकल्प का अभियान प्रारंभ किया था और आज ही चुनाव की घोषणा हो गई। यह सुखद संयोग का कारण नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने ताकि देश के गरीबों का भला हो सके, माताओं बहनों का सम्मान बढ़ सके। लेकिन आज जो देश में हमारे विपक्षी दल हैं, उनको चैन नहीं है, उनको कष्ट है और इसीलिए ऐसा अपवित्र गठबंधन बन रहा है जिसके बारे में भी हमारे नेताओं ने कहा है। कोई पूर्व की पार्टी, कोई पश्चिम की पार्टी, कोई उत्तर की पार्टी, कोई दक्षिण की पार्टी, ये सारे मिलकर एक होकर रोकना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को। और केवल इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि इन 5 सालों के भीतर तो देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ कर दी। अगले 5 साल अगर नरेंद्र मोदी जी को फिर मिल गए तो देश में ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपना जीवन जेल की काल कोठरी में बिताना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए और इसलिए हमको समझना पड़ेगा ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। चुनाव तो लोकतंत्र में होते आए हैं, आगे होने वाले हैं, होते जाएंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में कोई 2 दलों के बीच में पर फैसला होने वाला नहीं है। एक पार्टी जीतेगी, एक गठबंधन हारेगा, मात्र इतना नहीं है। कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरा प्रत्याशी हारेगा, मात्र इतना भी नहीं है। अरे इस चुनाव में या तो देश जीतेगा या देश हारेगा और ये देश के लोग देश जीतने वालों के साथ खड़े होना चाहते हैं। देश जीते हम सब चाहते हैं और देश की जीत तभी होगी जब देश विकास के रास्ते पर जैसे 4.5 सालों में आगे बढ़ा है, आने वाले समय में भी इसी ताकत के साथ में आगे बढ़े, तभी देश की वास्तविक जीत होगी। भारत मां का सम्मान जिन ऊंचाइयों पर आज हमको दिखाई देता है, ये सम्मान और भी आगे बढ़े तभी देश की जीत होगी। भ्रष्टाचार इसको समाप्त करने की मुहिम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रारंभ की है। ये भ्रष्टाचार समूल जड़ से समाप्त हो तभी देश की जीत होगी। मैं पूछना चाहता हूं अपने भाइयों बहनों से, मध्य प्रदेश के विषयों के बारे में माननीय शिवराज जी आप सबसे कहेंगे, लेकिन इन 3 महीने के भीतर आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि सरकार में फर्क क्या होता है और इसलिए फैसला तो आप करेंगे। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आप सबके मन में क्या भाव है, देश जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए? देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देश में भाजपा की सरकार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? और अगर बनना चाहिए तो आज हमने विजय संकल्प सभा की, हम आपके बीच में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 1 का स्थान बनाया है प्रदीप, आदरणीय प्रदीप जोशी जी, प्रदीप पांडे जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, मोर्चों के अध्यक्षगण और नागदा के मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों,
दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव परिणामों के बारे में बता रहे थे। वोट हमें ज्यादा मिले, सीट थोड़ी कांग्रेस को ज्यादा मिल गई, जीते वो भी नहीं है, बहुमत उन्हें नहीं मिला है, हम हारे भी नहीं है उनसे, वोट हमें ज्यादा मिला है। वोट ज्यादा मिलके सीटें थोड़ी कम हो गई, थोड़ी कसर तो रह गई कि नहीं रह गई? तो कसक है कि नहीं नागदा के दिल में? अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? अच्छा बताओ मामा, अच्छा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, अच्छा है कि नहीं? काम अच्छा किया कि नहीं? प्यार करते हो कि नहीं? आई लव यू टू। लेकिन भांजो ये बता दो, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? कसर तो नागदा ने भी थोड़ी छोड़ दी। अरे वो उज्जैन में 3-4 मिल जाती तो क्या कमलनाथ ये त्राही कर पाता? लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, आप भी चिंता मत करना, सरकार उनकी भी लंगड़ी है, कब तक चले कोई ठिकाना नहीं है। चिंता मत करना, नाक दबा लो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये भी मत सोचना कि उनकी बन गई तो हम चुपचाप हाथ पे हाथ धर बैठ जाएंगे। हाँ बोलो जल्दी। जिस दिन से चुनाव परिणाम आया, मैंने जनादेश के सामने शीश झुकाया, इस्तीफा दिया और अपनी जनता की लड़ाई लड़ने निकल पड़ा। तब से आज तक चुप नहीं बैठा और चुप बैठूंगा भी नहीं। इसका इंतजार नहीं करूंगा कि सरकार आए। सरकार भले नहीं आई, लेकिन मामा कमजोर थोड़ी है, दम अभी बाकी है। और सरकार भी इतना है ना, जहां गड़बड़ होगी, गलत काम होगा, पहले कलम की ताकत से जनता की सेवा करते थे, अब लड़ लड़ के जनता की सेवा करेंगे। और लड़ाई में तो अपन चैंपियन है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लड़ाई शुरू हो गई है और ये बात सही कही। और मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी, इस सरकार को भी, कि जनता पर अगर जुल्म ढाए और भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ उंगली उठाई तो शिवराज सिंह चौहान छोड़ेगा नहीं। टाइगर अभी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल 2.5 महीने चारों तरफ हाहाकार मचाए। बताओ किसान भाइयों, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, 1 साल में मामा ने कितना पैसा दिया होगा? सोयाबीन पे दिया, प्याज का दिया, लहसुन का दिया, सूखे का दिया, ओले का दिया, पाले का दिया, गेहूं पे 200 रुपया एक बार, 265 एक बार। इस साल 2100 खरीदने वाला था। बताओ कमलनाथ ने कभी इतना पैसा दिया क्या? मेरे किसान भाइयों, ओले गिर गए, पाला पड़ गया। रात में ओले गिरते थे तो मुझे लगता था मेरे सीने पे ओले गिर रहे हैं, चैन नहीं पड़ती थी। सुबह हेलीकॉप्टर उठाता था और किसान के खेतों में पहुंच जाता था। अब कभी आ रहा है कोई कमलनाथ? पाले का मतलब ही पता नहीं पाला क्या होता है। अरे मैं था किसान भाइयों, मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथियां बैठे, हमारे विधायक साथियां बैठे, मैं अफसरों को सीधे निर्देश देता था, जाओ नुकसान कम मत लिखना, ज्यादा लिखना, ताकि ज्यादा पैसे किसान को दे सकूं। ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे निर्देश होते। और ये सरकार अजीब सरकार आई है, ये कहती ज्यादा मत दिखला। 25% से ज्यादा नुकसान होता ही नहीं है, क्योंकि देना ही नहीं पड़ेगा। 25 से ज्यादा लिख दिया तो देना पड़ेगा। कर्जा माफी की बात मेरे मित्रों ने बताई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं किसान भाइयों, उनने घोषणा की थी, वादा किया था, वचन दिया था। अब कमलनाथ जी जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और तुम नहीं निभाओगे तो निभाने सड़कों पे हमको आना पड़ेगा। मजाक नहीं बनने देंगे लोकतंत्र का। और इसलिए किसी को 2 लाख रुपए तक का कर्जा देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी, संघर्ष करेगी,
कर्जा माफ मजाक बना दिया। 200 रुपया 300 रुपया ये कर्जा होता है क्या माफ करने का? सहकारिता आंदोलन मार डाला, कहते आधा पैसा सोसाइटी देगी काला तीत ऋण की। ये मजाक नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस की सरकार से कहना चाहता हूं, मजाक बना दिया। किसान परेशान है। कल इंदौर में हमने आंदोलन किया, ट्राली भर भर प्याज ले आए, मामा प्याज ले जाओ। तुम तो 800 में खरीदते थे, अब तो मिट्टी के मोल नहीं बिक रहे। प्याज के ढेर पे जब बैठते हैं तो बताओ मामा याद आता है कि नहीं आता? अरे जब हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे। क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? कोई बता दे। चारों तरफ हाहाकार मचाए, न लहसुन का न प्याज का। गेहूं 2100 रुपया क्विंटल दबाव डाला तो मुश्किल से तैयार हुए 2000 रुपए। बताओ किसान भाइयों, हमने तय किया था इस टीम ने 500 रुपया क्विंटल सोयाबीन के देंगे। बताओ दिया क्या इस सरकार ने? क्या कर रही है ये सरकार? और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। सरकार के फर्क की बात राकेश जी कर रहे थे। अभी अंतर और फर्क देख लीजिए। किसान तो त्राही कर रहा है, इंतजार कर रहे थे वो कब आचार संहिता लगे और कब पिंड छूटे। इतने नीले फार्म, पीले फार्म, गुलाबी फार्म, रंग रंग के फार्म भरवाते रहे ताकि टाइम काटो अभियान चलता रहे और लोकसभा के चुनाव आ जाए। 6 बजे 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और 2 बजे किसानों को मैसेज कर दिया, गदगदायमान हो गए कि पिंड छूटा, बोले अब चुनाव के बाद देखेंगे। एसएमएस आ गए। बड़ी फास्ट ये सरकार है किसान भाइयों, कितनी तेजी से काम करते हैं। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संबल योजना हमने बनाई गरीबों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, और ये बेईमान सरकार बेटा बेटियों की फीस नहीं भर रही। ये बेईमान सरकार अब मकान बना के नहीं दे रही। अरे और तो और इसने डिलीवरी का पैसा भी खा लिया है। 16,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म पे बहनों को देने का हमने फैसला किया था। बिजली के बिल कहा था कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ है तो 200 के 100 कर दो, लेकिन कई जगह 6-6 हजार आ रहे हैं, 7-7 हजार आ रहे हैं। सुनो नागदा के गरीब बहनों और भाइयों, शिवराज सिंह चौहान यहां कह के जा रहा है 100 रुपया से ज्यादा बिजली के बिल मत भरना, कोई भरने की जरूरत नहीं है। और बिजली अगर काटेंगे तो हम खुद बिजली जोड़ेंगे, जगह जगह जाके युवा मोर्चे के कार्यकर्ता जोड़ेंगे, क्योंकि वचन पत्र में वचन दिया है। और बिजली अब तो आने ही बंद हो गई है कई जगह। जाने लगी कि नहीं जाने लगी? कांग्रेस आई और बिजली गई। पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे रहे हैं। अरे और तो और बेटा बेटियों की फीस नहीं बढ़ा रही। एक दुख मुझे होता है, सरकार जाने का कोई गम नहीं है, मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा, सिकन नहीं पड़ी। मैं लगातार उस दिन से घूम रहा हूं, लेकिन एक जगह तकलीफ होती है जब कोई बीमार, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किडनी खराब हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए और मेरे पास पहुंचता है कि मामा इलाज करवा दो, तब मेरी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि मैं 1 मिनट की देर नहीं करता था। मेरे विधायक पूर्व विधायक साथी बैठे, 1 लाख 2 लाख जितनी जरूरत होती थी खुल के देता था ताकि गरीब की जिंदगी बच जाए। ये बेईमान सरकार ने तो गरीबों का इलाज तक कराना बंद कर दिया है। एक्सीडेंट में मौत हो 4 लाख रुपए का चेक आता था, सामान्य मृत्यु हो 2 लाख रुपए का चेक आता था। अरे इसको तो छोड़ दो, ये तो कफन के पैसे भी खा गए मेरे बहनों और भाइयों। अंतिम संस्कार के 5,000 रुपया जो हम देते थे गरीब को ताकि कफन दफन का इंतजाम, चिता का इंतजाम, लकड़ी का इंतजाम ठीक से हो जाए, वो पैसा तक ये सरकार खा गई मेरे बहनों और भाइयों। ये कैसी सरकार है? अभी गोपाल जी कह रहे थे नौजवानों को रोजगार, पता नहीं बैंड बजाओ, ढोल चराओ, और अगली बार और लिखेंगे बंदर नचाओ, सांप पकड़वाओ। यही बचे धंधे और क्या बचे? अब सांप पकड़ेंगे नौजवान, उसकी ट्रेनिंग देंगे और नाग इनको नचा के और पैसे कमाओ। अच्छी सरकार आई, शर्म नहीं आती है करते हुए। मेरी माताओं बहनों, बेटियों की शादी के लिए मैंने कन्या विवाह योजना बनाई। इनके वेस्टर मंत्री कहते हैं वैसे तो मिल ही नहीं रहे, कई जगह उधारी में हो रही है, और भाषण देते कि ये इसलिए दिया है कि देसी और विदेशी का इंतजाम हो जाए। अरे शर्म करो, लज्जा करो। ये योजना मैंने इसलिए बनाई थी कि देसी और विदेशी का इंतजाम हो जाए। ये योजना मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरी बेटियां जब ब्याह के अपनी ससुराल जाए तो एक छोटी गृहस्थी का सामान उन्हें दे दूं ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल जाए।
लेकिन इनको देसी विदेशी नजर आती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। धन्य है रे कांग्रेसियों। एक मंत्री देसी विदेशी की बात करता है, एक कहता है बुढ़ापे में पेंशन इसलिए दे रहे हैं कि तंबाकू खाओ और बीड़ी का सुट्टा लगाओ। ये सरकार है, कैसी अजब और गजब सरकार है। पूरे मध्य प्रदेश को पूरे मध्य प्रदेश में त्राई मची है, तबाही मची है। ये सरकार इस प्रदेश को बर्बाद कर देगी। आज मैं कहने आया हूं आपसे, जब लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में जो हो गया सो हो गया, जो हो गया, अब क्या परवाह करना। अब पछताए होत का, लेकिन अब मौका आया है। ये चुनाव, राकेश जी ने सही कहा, ये चुनाव किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश बनाने का चुनाव है। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, बरसों बाद ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी आज गरीबों के मसीहा है। सचमुच में नरेंद्र मोदी गरीबों का मान है। नरेंद्र मोदी नौजवानों की शान है। नरेंद्र मोदी माताओं बहनों का सम्मान है। नरेंद्र मोदी किसान का मान है। और नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। ये मौका मत चूक जाना, ये मैं कहने आया हूं। एक मजबूत सरकार चाहिए। आतंकवादी हमले पहले भी होते थे। मुंबई पे कैसा आतंकवादी हमला हुआ था, तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी थी, राहुल बाबा थे। बताओ कुछ किया इनने आतंकवादियों का? पाकिस्तान सेना गई, सेना यही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया है, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी और हमारे एयरफोर्स के बहादुर जवान गए और निशाना लगा के टारगेट बना के आतंकवादियों के अड्डे, सारे प्रशिक्षण केंद्र तबाह कर दिए। दुनिया देखती रह गई। एक नए भारत का उदय हो गया। अब इजराइल और अमेरिका नहीं, भारत भी ये चमत्कार कर सकता है। पूरा देश प्रसन्न है, स्वाभिमान से भरा हुआ है, शान से भरा हुआ है। दुनिया आश्चर्य से देख रही है एक नए भारत का उदय। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। एक नेता जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 10 साल रहा, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं रात में मुझे नहाना पड़ेगा और रात में स्नान का खतरा मैं मोल नहीं लेना चाहता। वो कहता है, कैसा अजीब आदमी है ये, कहता है कि ये तो दुर्घटना थी। अरे जवानों की शहादत का अपमान मत करो, ये हिंदुस्तान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक नेता कहते हैं ये तो फिक्सिंग थी, फिक्सिंग। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को। राहुल बाबा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे जो नेता कह रहे हैं वो तुम्हारी सहमति से कह रहे हैं? अगर तुम्हारी सहमति नहीं है तो फिर तुम्हारा कंट्रोल कैसा है कांग्रेस पे? अगर सहमति है कि तुम भ्रम फैलाना चाहते हो तो स्वीकार करो, और नहीं तो धक्के मार के ऐसे नेताओं को कांग्रेस से निकाल के बाहर करो। ये मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी जमात है कि जिनका कोई दीन और धर्म ही नहीं है, जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये महागठबंधन बना रहे हैं, भ्रष्टाचार में खा गए। आज बात करते हैं राहुल गांधी, भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं। कांग्रेस के मित्र राहुल, तुम्हारी जब सरकार थी तुमने जमीन में भ्रष्टाचार किया, तुमने आसमान में भ्रष्टाचार किया, तुमने पाताल में भ्रष्टाचार किया। कितने घोटाले, गिनाते गिनाते पूरी रात चली जाएगी। 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, ईडी के चक्कर लगा रहे हैं। कितने घोटाले किए, तुम भ्रष्टाचार की बात करते हो। ये सारे के सारे भ्रष्ट आज महागठबंधन बना रहे हैं। ये महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। ये देश को ठगने के लिए बना रहे हैं। और ऐसी मिक्सचर अलग अलग पार्टियों के, ये क्या देश का भला कर सकते हैं? अरे बताओ, कर सकते हैं क्या? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और 96 में उसमें से निकले थे देवे गोड़ा। चली थी क्या सरकार? 9 महीने में एक तरफ हो गई, फिर गुजराल बने, वो भी चले गए। ये महागठबंधन देश का कल्याण नहीं कर सकता, देश का भला नहीं कर सकता। और इसलिए मैं कहने आया हूं,
बताओ मेरे बहनों और भाइयों, नागदा वालों, मजबूत सरकार चाहिए कि मजबूर सरकार चाहिए? अरे बताओ जोर से, मजबूत चाहिए कि मजबूर चाहिए? जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे वो सरकार चाहिए कि नहीं? तो मोदी है तो मुमकिन है, और ये अगर आ गए तो होगा क्या देश का? आज चुनाव की घोषणा हो गई। राकेश जी कह रहे थे कि भगवान की मर्जी है, आज हमने अभियान शुरू किया, आज ही चुनाव की घोषणा हो गई। संघर्ष का शंख फूंक दिया, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, सेनाएं आमने सामने। हमारा सेनापति तो जग जाहिर है नरेंद्र मोदी, लेकिन सामने वाली सेना में सेनापति कौन है ये तो बता दो। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे शादी तय हो गई, मैं कह रहा हूं विपक्षियों की, कौन बनेगा? बुआ बनेगी कि बबुआ बनेगा कि बाबू बनेगा कि दीदी बनेगी? अगर इन नेताओं की भीड़ में कह दो प्रधानमंत्री जी, तो 25 उठ के नमस्कार करने लगते हैं, मैं ही तो हूं। अरे मेरे बहनों और भाइयों, शादी का दिन आ गया, बाराती इकट्ठे हो गए, आतिशबाजी चल रही है, ढोल बज रहे हैं, सेनाइयां गूंज रही है, घोड़ी भी आ गई है, लेकिन दूल्हे का पता ही नहीं है। ये विपक्षी दलों की बारात बिना दूल्हे की बारात है, और ये बारात कहीं ऐसी ना हो कि घोड़ी पे 5-6 इकट्ठे बैठ जाए तो घोड़ी दुल्हन के द्वार पे पहुंच ही नहीं पाए। ये भला नहीं कर सकते देश का। और से नागदा वालों, आज मैं निवेदन करने आया हूं, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये पूरा मंच गवाह है। जब नागदा ने मुझे कहा कि मामा नागदा को जिला बना दो, तो मैं उसी सभा में घोषणा करके गया था कि नागदा जिला बना दिया जाएगा। लेकिन उस समय पता नहीं क्या माया जाल फेंका कांग्रेस के मित्रों ने कि गड़बड़ हो गई नागदा खाचरोद में भी। अब ये गड़बड़ ना हो जाए, इस बार तो नहीं होगी ना? अरे पक्का विश्वास दिलाओ, इस बार तो नहीं होगी ना? देख ना, ये कांग्रेसी बड़े मायावी होते हैं। एक कथा मुझे याद आ रही है, वो कथा आज नागदा में जरूर सुनाना चाहता हूं। एक बाबा थे, जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, भजन पूजन में मस्त रहते थे। लेकिन उसी जंगल में कई पक्षी भी रहते थे। एक शिकारी आता था, जाल लेके आता था, अपने साथ कुछ दाने भी लाता था, और वो आके पहले दाने डालता था। दाने डालते थे तो पक्षी दानों की तरफ बढ़ते थे, और दाने खाने के लिए जैसे ही दानों पर बैठते थे, शिकारी अपना जाल बिछाता था और पक्षियों को पकड़ के ले जाता था। बाबा जी को बड़ी तकलीफ होती थी। उनके मन में एक विचार आया कि कैसे भी ये पक्षियों को बचाना चाहिए। तो उन्हें पक्षियों को बुलाया, सभा बुलाई उनकी, और कहा कि देखो रे, एक मंत्र तुम्हें देता हूं, वो मंत्र अगर तुमने रट लिया, वो मंत्र अगर तुम्हें आ गया, याद हो गया, तो तुम फिर पकड़े नहीं जाओगे। पक्षी प्रसन्न हो गए कि बाबा जी बताओ। तो बाबा जी इनका रटो, शिकारी आएगा। तो पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा। तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब बाबा जी ने रटा दिया, पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी देख के पक्षी बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब दाल नहीं गलने वाली, लेकिन फिर सोचा जाए ट्राई करके तो देखते हैं। तो उसने दाने डाले, दानों की तरफ पक्षियों ने देखा और कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन ये कहते कहते पक्षी दानों की तरफ बढ़े, और बढ़ते बढ़ते भी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पर बैठ गए। तो शिकारी ने जाल बिछाया, सबके सब फंस गए। और शिकारी जब पकड़ के ले जा रहा था तो जाल में फंसे फंसे पक्षी फड़फड़ा के कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। अरे चुनाव लोकसभा के आ गए, अब कांग्रेसी आएगा, कमलनाथ आएगा, जाल दाना डालेगा, जाति धर्म में लड़वाएगा, फिर जनता को फंसाने की कोशिश करेगा। इस बार फंसोगे तो नहीं? अब इस बार नहीं फंसना है किसी भी कीमत में। अब ये छोटी मोटी बातों का चुनाव नहीं है। और इसलिए नागदा के मेरे बहनों और भाइयों, मैं दिल से आपको प्यार करता हूं। चारों विधानसभा नागदा के अलावा हमारी 4 विधानसभा के मित्र इकट्ठा है, महतपुर से भी आए,
नागदा खाचरों से भी आए, बड़नगर से भी है और आलोट से भी है, और इनमें महतपुर छोड़ के बाकी 3 में तो जान वाला मामला फिट हो गया था। अब संकल्प लें कि इस बार कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि देश को बचाने का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और फिर मध्य प्रदेश की फिक्र मत करना, हम लोग निपट लेंगे। मध्य प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।